नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर चंबा पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। सीएम का किया गया जोरदार स्वागत। अधिकारियों के साथ बैठक कर अहम विषयों पर की गई चर्चा। चंबा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम। कार और बाइक रैली का किया शुभारंभ। पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है कोशिशें। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहा विरोध। कांग्रेस ने योजना को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर पहुंचे नालागढ़। भजन सत्संग कार्यक्रम में हुए शामिल। जयराम सरकार के कार्यों की जमकर सराहना। शिमला में पशुपालन मंत्री ने योजना का किया समर्थन। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को बताया सही। विपक्ष पर गुमराह करने का लगाया आरोप। रुक करते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का शोध होना जरूरी है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा उनके विचारों और आचरण का प्रसार कर रही है, जिससे विवेकानंद के विचारों पर लोग चल रहे हैं। दरअसल राज्यपाल शुक्रवार को हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में बोल रहे थे कि हिमाचल में भी स्वामी विवेकानंद के विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और योग आसन को एक दूसरे के साथ बैठकर कैसे साझा करेंगे पर ही इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा सबको सीख देने वाली एक घटना है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जो इस देश में विवेकानंद के विचारों का, उनके आचरण का प्रसारण कर रही है, उनके माध्यम से यहाँ के केंद्रीय विश्वविद्यालय में और यहाँ के सब लोगों ने मिलकर एक MOU समझौता साइन किया है, हस्ताक्षर किए हैं। वो इस विचारों को ध्यान में रखते हुए ही भी किया हुआ है। जैसे कि शुरू में वो योग क्रिया, योगासन वगैरह इसके बारे में एक दूसरे साथ में बैठकर कैसे उसको साझा करेंगे और आगे लेकर कैसा जाना है, इस विषय पर उनका सब कुछ आज का समझौता हुआ है। आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ के अपने कुलपति जो है बंसल जी और उनके सभी परिवार के सदस्य यहाँ विश्वविद्यालय के सब मिलकर विवेकानंद जी के विचारों का भी यहाँ आदान प्रदान होना चाहिए। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर चंबा पहुंचे, जहां पर उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप भी थे। मुख्यमंत्री चंबा के परिधि गृह पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उसके बाद उन्होंने जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम विषयों पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंबा के पुलिस ग्राउंड में पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 162 करोड़ की लागत से बनने वाली कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चंबा जो कि आकांक्षी जिला है, इसमें और तेजी से विकास हो सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी चंबा जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया है, जिससे चंबा जिले को केंद्र से भी सहयोग मिल सके। अगर पिछले 4 सालों की बात की जाए तो चंबा जिले में बहुत ही बेहतरीन कार्य हुए हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन भी बधाई का पात्र है। बात की खुशी है कि चंबा आकर के बहुत सारी योजनाओं का, लगभग 15 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का मौका मिला। लगभग 162 करोड़ रुपए की राशि की। और स्वाभाविक रूप से ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते विकास को गति हम तेज़ी से दे सकें, ये हमारा प्रयास लगातार रहा है। और इसी वजह से इस ज़िले में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ विकट हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ज़िले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते भी उन ज़िलों में शामिल किया है जहाँ केंद्र से भी विकास के सारी चीज़ों को हम मॉनिटर कर सकें, सहयोग कर सकें। उस दृष्टि से आज मैंने रिव्यू मीटिंग भी की और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता भी है कि चंबा ने बहुत सारे पैरामीटर्स में अच्छा काम किया है।
पिछले 4 वर्षों से जब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते इसको शामिल किया गया है, हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं हम। और चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे हम और सारे विकास की सारी चीज़, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कहें, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात कहें। चंबा में सीएम जयराम ठाकुर ने पुलिस ग्राउंड में 16 जून से 18 जून तक चलने वाली कार और बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सबको बधाई देते हुए कहा कि चंबा को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजनों पर जोर दे रहे हैं, जिससे चंबा जिला, जो कि आकांक्षी जिला है, उसको और भी गति प्रदान कर सकें। लगता है कि आज चलो चंबा अभियान जो 2021 में शुरू किया गया था, चंबा बहुत सुंदर है। लोग यहाँ आकर के उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को देखना चाहते हैं जहाँ पहुँचना कठिन है, लेकिन पहुँचने के बाद लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं, लोग वहाँ पर उन सुंदर वादियों का आनंद लेना चाहते हैं। उस दृष्टि से एक बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया है, जिसमें बाइकर्स है और मोटर्स जो हमारी गाड़ियां हैं, तो उनके माध्यम से एक रैली का आयोजन किया गया है और आज बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। और जो साज पास जो हमारा लगभग 14,500 फीट की हाइट पर, उस पास को क्रॉस करके एक जीवन में उनके भी एक अनुभव रहेगा आने वाली जनरेशन को बताने के लिए, और उसके साथ साथ में चंबा को टूरिज़्म के क्षेत्र में और एक्सपोजर देने में इस के माध्यम से उनको। सरकार ने मंगलवार को सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। देश के कई राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। हिमाचल में भी युवाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पहली बात तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और इसमें हम कोई राजनीतिक हित साधने की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। और हर जगह पे जो बात कही जाती है कि हिमाचल प्रदेश केवल एक देव भूमि ही नहीं, एक वीर भूमि भी है। जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक किया गया है, जो ये नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अग्निपथ के नाम से लाई गई है, जिसमें सो कॉल्ड अग्निवीर जो है वो उनको रिक्रूटमेंट देने की बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि 4 साल का जो ये रोज़गार के दृष्टिकोण से इस स्कीम को लाया गया है, ये प्रदेश के युवाओं को और देश के युवाओं को अंधकार में झोंकने वाली और अग्नि में झोंकने वाली स्कीम है, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर नालागढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह आज नालागढ़ अपने पारिवारिक काम से भजन सत्संग कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने पहुंचे हैं। आज नालागढ़ आना पूरी तरह से व्यक्तिगत और हमारा पारिवारिक कार्यक्रम है। भजन सत्संग का कार्यक्रम है, उसके निमित्त मैं यहाँ पर आया हूँ और आज शाम को भजन सत्संग में भाग लेंगे और कल फिर से वापसी अपने कुल्लू मनाली को जाएंगे। सर 2022 के इलेक्शन आ रहे हैं सर, पहले तो एक ही पार्टी थी, अब आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे अपना कदम रखते हैं। सर क्या स्थिति रहेगी सर इस बार? ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए जारी की गई योजना अग्निपथ का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा नौजवानों के लिए सेना में भर्ती होने के लिए एक बेहतर अवसर देने के लिए इस योजना की लॉन्चिंग की है। और इस योजना के माध्यम से जहां 4 वर्ष वो देश की सेवा करेंगे, उनकी जो है वो स्किल डेवलपमेंट भी होगी, उनको डिग्री कोर्स भी जो है वो साथ में करवाया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट्स में बहुत ज्यादा स्कोप जो है वो उनको रहेंगे। और लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के कुछ राजनीतिक दलों के अगुआ जो है, जो अखंड जो है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और वो लगता है कि देश का ध्यान बांटने के लिए इन छात्रों का जो है वो अपने।
मोदी सरकार की सेना में भर्ती वाली अग्निपथ योजना का विरोध तेज हो गया है। दूसरे दिन भी देश के कई हिस्सों में युवा सड़क पर उतरकर अपना विरोध कर रहे हैं। जो देख रहे हो आप लोग, तो भाई भर्ती का इतना सब हो रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि देश की सेवा करेंगे और 71 साल का एक बूढ़ा जो देश की सेवा करेगा और 22 साल का जवान घर में बैठ के रिटायर। सोच सकते हो आप मोदी जी क्या सोचे, कुछ तो सोच सकते हो कि भाई कहाँ जाएंगे, 22 साल के बाद कहाँ जाएगा, है कि नहीं। और सभी को पता है कि भाई सब 1.5 साल से लोग वेट कर रहे हैं, 3 सालों से भर्तियाँ नहीं हुई, तो इसका जिम्मेवार कौन है। 7 लोगों ने फांसी लगा दी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 17 जून को जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर ने मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध बड़े ही असंवैधानिक तरीके से ईडी की जांच के आदेश देकर मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है और उनका साथ देने सड़कों पर उतरे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो सरकार के दबाव पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर आज हम धरने पर बैठे हैं। हमारा मुख्य विषय है जिस तरह से राहुल गांधी जी को बेवजह केसों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये केस जो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ केस है, ये 2017 में कोर्ट इसमें क्लीन चिट राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को दे चुका है। उसके बावजूद इस वक्त शिमला नगर निगम के 5 साल पूरे हो गए हैं और वीरवार को नगर निगम के कार्यकाल की अंतिम मासिक बैठक बचत भवन में बुलाई गई। बैठक में पानी और सड़कों की टायरिंग को लेकर वीरवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। बैठक के शुरू होते ही बीजेपी के पार्षदों ने ही अपनी ही नगर निगम पर शहर में पानी और सड़कों की टायरिंग न होने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और नगर निगम पर लोगों को पानी न देने के आरोप लगाए। ऐसी हुई कि चौथे दिन पानी आ रहा है, 5वें दिन पानी आ रहा है। पानी वालों को बार बार हम कंप्लेंट करते हैं और पानी वहाँ से हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिलता जी 38 mld आ गया, 40 mld आ गया। अगर इतना पानी आ रहा है तो पब्लिक तक पानी पहुँच क्यों नहीं रहा है? ये एक विषय है जिसमें अब कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया हुआ है। तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि पानी वाले कर क्या पा रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 5 पब्लिक टैप लगे हुए हैं और रात को लोग पानी भरते हैं पब्लिक टैप से। सुबह उन्होंने दिहाड़ी पे जाना होता है। एक गरीब आदमी को बहुत मुश्किल हो रही है आज के दौर में। पानी काफ़ी है, पानी की कमी नहीं है, पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। संजौली से आगे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी एक शक का विषय है। प्रॉपर शहर में पानी जिस ढंग से आना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज़। नमस्कार।